नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। जिन्होंने अभी बीए किया है, जिनका इरादा आगे बीएड करने का है, और या 12वीं किया है, जिनका इरादा है 4 ईयर बीएड करने का, या बीए के बाद 2 ईयर। अब आप पूछोगे सर वो 1 ईयर, तो 1 ईयर वाला कंसेप्ट मुझे लगता है अगली साल से शुरू होगा। इस साल तो ना तो कॉलेजों को कोई सूचना है कि आपको 1 ईयर बीएड दी जाएगी, और ऐसा 1 ईयर है जो एमए कर चुका होगा उसके लिए 1 ईयर बीएड होगी, और जो 4 ईयर कर चुका होगा उनके लिए, वरना फिर वो प्रोसेस है ही। तो बीएसटीसी में भी बच्चों का, क्योंकि शुरुआत में 12वीं करके आते हैं, कंपटीशन का उन्हें कुछ नॉलेज ही नहीं होता है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और बीएड करने वाले बीए करके उन्हें तो पता है पेपर दे के आना है, लगभग हो जाता है। अभी 2-1 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, 1 लाख बीएड करने वाले, 2 पे 1 का सिलेक्ट। बीएसटीसी थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि राजस्थान में सीटें बहुत कम है बीएसटीसी की। और फिर भी मैं ये भी कहूंगा कि ज्यादा लोड नहीं लेना है, नहीं हो तो हरियाणा से कर लेना है, जम्मू से कहीं से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिग्री होनी चाहिए बस। तो इतना कोई लोड वाली बात भी नहीं है। लेकिन आप चाहते हो राजस्थान से हो, इसलिए तो आपको बता दें कि फॉर्म शुरू हो चुके हैं। मैं दोनों का ही बता देता हूं साथ साथ हैं। बीएसटीसी के भी फॉर्म शुरू हो गए हैं 6 तारीख से, और लास्ट 11 है, और संभावित तारीख 1 जून दी गई है। यानी अभी कोई बच्चा जो 12वीं कर रहा है उसके पेपर समाप्त हो जाएंगे मार्च एंडिंग तक, लगभग लगभग। हाँ, तो अप्रैल और मई 2 महीने उसको मिल जाएंगे, अप्रैल प्लस मई। और 2 महीने में जो सिलेबस है वो आराम से लगभग क्लियर किया जा सकता है। 2 महीने आपके पास समय है। अब बात करते हैं पीटीटी, इसके भी फॉर्म शुरू हो गए हैं। 1 महीने का फॉर्म है, तारीख जो है लगभग 15 जून, लगभग इसी समय होती है पीटीटी, ठीक है। चाहे बीएड का हो चाहे पीटीटी का हो, बीएसटीसी का हो, दोनों इसी समय होगी। तो इसमें भी समय ही समय है, क्यों बीए कर रखी है तो कहीं आपने कोचिंग की होगी, राजस्थान पुलिस की और की होगी, एसआई की, मैटर वही है। थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि कौन सा मैटर आपको ज्यादा देखना है, ठीक है। अब हम सिलेबस की देखते हैं, बीएसटीसी की कितने % है, क्या है, वो तो एक अलग चीज है। मेन चीज क्या क्या है, रीजनिंग जरूरी है, लेकिन 12वीं तक आपने कभी रीजनिंग पढ़ी नहीं, इसीलिए या तो कोचिंग की आवश्यकता महसूस हो जाती है, क्योंकि अभी आप 12वीं करके निकले हो तो आपने कभी पढ़ी नहीं रीजनिंग, तो रीजनिंग के लिए थोड़ी सी आवश्यकता हो जाती है। वो आप ऑनलाइन कोर्स में पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, जो भी, फिर भी 2 महीने का समय मिल जाए, 2 महीने कोचिंग में जाओगे, रीजनिंग हो जाती है। इतना कोई बड़ा पोर्सन नहीं है, नॉर्मल है। काके बैठो भाई को के लगेगो, यही तो पर्सन पूछना है, ठीक है। तो एक तो रीजनिंग आएगी आपकी। जीके में ये बीएसटीसी का ध्यान रहे, पीटीटी का जीके तो बड़ा टफ होता है। बीएसटीसी के जीके में ओनली फॉर राजस्थान जीके ही पूछा जाता है, करंट वर्ड नहीं होता, राजस्थान जीके ही पूछा जाता है। तो इसमें भी कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी। नॉर्मली ज्यादा हिस्ट्री कल्चर पूछी जाती है, ज्योग्राफी भी पूछी जाती है, लगभग बहुत इजी जीके आता है, बहुत वन लाइनर, जिसमें आप राजस्थान अध्ययन भी अगर छोटी सी बुक अगर पढ़ लो थोड़ी सी में, तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ठीक है गुरुजी, यानी जीके में सारा ही आ गया, देख लो, आर्थिक समीक्षा, सामाजिक पक्ष जो भी है, लोक नृत्य, जीवन, कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारा ही पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। शिक्षण अभिक्षमता, वैसे तो ये कोई टॉपिक नहीं होता बच्चों, वैसे कोई टॉपिक नहीं। कक्षा में बच्चा लेट आए, आप क्या करोगे, उसके थप्पड़ मारोगे, उसको गालियां निकालोगे, उसे लेट आने का कारण पूछो, ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें रैंकिंग होती है कि आपने सही जवाब दिया, थोड़ा सही दिया, गलत दिया, उस आधार पे होता है ये। तो ये वैसे तो कहीं करवाया नहीं जाता, थोड़ा दिमाग आधारित होता है। टीचर 15, 20, 30 आईएमपी क्वेश्चन करवा देगा आपको। पिछली बार बीएसटीसी मेरे करवाए में पड़े हैं वो 2-3, वो देख लो और उससे काम बन जाता है। वैसे कोई स्पेशल ये अलग से कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर आती है भाषा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। भाषा के अंदर हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, और जो संस्कृत से देना चाह रहे हैं संस्कृत पर, उनके लिए संस्कृत भी आएगी, ठीक है। तो इंग्लिश के तो ये टॉपिक लगते हैं जिनका आप 12वीं तक पढ़े हो, तो आपने 12वीं तक ग्रामर नहीं पढ़ी, ना हिंदी ग्रामर पढ़ी ना इंग्लिश ग्रामर का, तो कंसेप्ट ही खत्म कर रखा है। और जो ग्रामर पढ़ी उससे काम नहीं चलने वाला, तो आपको इसका थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा। आपको थोड़ी हिंदी पे, थोड़ी इंग्लिश पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। रीजनिंग आपने कभी नहीं पढ़ी, पढ़नी पड़ेगी। जीके फिर भी आपका काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत आप पढ़ लोगे, लेकिन इनका तो जरूरी है। तो ये जो एरर है, और ये तो है इंग्लिश के टॉपिक, ठीक है। संस्कृत वालों की संस्कृत आ जाएगी, जो संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। हिंदी की पूरी हिंदी है, इसमें शब्द ज्ञान है, पर्यायवाची है, विलोम है, शब्द है, वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, जो भी है, यानी पूरी की पूरी हिंदी है। इस पोर्शन में आप बहुत आगे निकल सकते हो। 90 अंक है 30 नंबर का। ये थोड़ा सा आप यूट्यूब पे भी मेरी करवाई हुई है, आप ऑनलाइन ऐप में लोगे तो वहां भी आपको मेरी हिंदी मिल जाएगी, ठीक है। ये है आपका बीएसटीसी का। अब हम जिक्र करेंगे पीटीटी, लेकिन उससे पहले एक तो समय पड़ा है आपके पास, अच्छा समय है, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। अगर आप
ऑफलाइन आना चाहो तो आप बाहर से क्यों आओगे, आपकी वहीं कहीं कोचिंग होगी, कर लेना। जैसे तारानगर के आसपास के बच्चे तो आ जाएंगे मेरे पास, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप बीएसटीसी के लिए बाहर से चल के आओ। भैया आप ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, एसआई की कर रहे हो या 4th ग्रेड, इनके लिए आप हमारे पास आओ, लेकिन बीएसटीसी के लिए थोड़ी आओगे। आप कहीं भी कोचिंग हो नॉर्मल, आप हिंदी इंग्लिश रीजनिंग पढ़ लो, बीएसटीसी में हो जाएगा। हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हम आपको नहीं बुलाना चाहते 2 महीने के लिए, और मात्र 3 महीने का आपके पास कोर्स रहेगा। 3 महीने मात्र 599 बीएसटीसी का अगर आप कोर्स लेना चाहो ऊपर लगाओ, और उसमें कोर्स में पूरा मैटर मिल जाएगा आपको। नॉर्मल सी फीस कर दी गई है इसमें, अगर आपके भी ना आए ठीक है, दोनों का ही काम हो जाएगा। अब आते हैं पीटीटी का। वैसे तो पता है सबको, सारा नहीं बेरो है कि पीटीटी को क्या कहानी है गुरुजी की है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, हो जाएगा आराम से। नहीं हो तो और बहुत रास्ते, हरियाणा है, पंजाब है, एमपी है, बहुत जगह है। कुल 200, और ये तो चलो ठीक है। क्या क्या आएगा, एक तो रीजनिंग आएगी, ठीक है सर, वही रीजनिंग है। पीटीटी में सिलेक्शन का आधार आपका रीजनिंग और हिंदी ही रहेगा, ध्यान रखें, इनके आधार पे ही पीटीटी में सिलेक्शन होगा। अगर आप चाहते हो जीके, क्योंकि पीटीटी का जीके इतना खतरनाक आता है, कितना ही पढ़ लो आप 5-10 क्वेश्चन से ऊपर ही नहीं जा पाते, बहुत टफ आता है थोड़ा। तो रीजनिंग आराम से, रीजनिंग वही रीजनिंग है जो राजस्थान पुलिस में पढ़ी या किसी और एग्जाम में पढ़ी थी। फिर सामान्य परीक्षण है। भाषा, भाषा में आपको हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक को लेना है। तो भाई हम इंग्लिश क्यों लेंगे भाई, हम तो हिंदी लेंगे। तो आपका हिंदी हो जाएगा और रीजनिंग हो जाएगा, जीके थोड़ा बहुत, और एक वो टीचर एप्टीट्यूड है, वो तो बता दिया उसी प्रकार का है कि कहीं करवाया कहीं जाता नहीं है, बस अपने विवेक के आधार पे। ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये होगा और वो होगा और वो चीजें हैं, वो तो कोई जरूरत नहीं है बताने की, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम प्रश्न की अधिकतम समयावधि 3 घंटे गणी है। देखो क्या क्या है, 50-50-50 नंबर का है, 150-150-150 हो जाएगा, ठीक है। टोटल 600 नंबर का हो जाएगा, 200 प्रश्न हो जाएंगे। ये रीजनिंग के टॉपिक है, सारी रीजनिंग आती है, क्या टॉपिक देखना आप, रीजनिंग एक बार पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो आप, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि, वही टॉपिक लगते हैं सारे, इसको विशेष कहीं नहीं करवाया जाएगा, बस आप देख लेना थोड़ा सा, पीछे काय में मेरे डाले हुए हैं, उनको आप देख के भी कर सकते हो। फिर इतिहास, पूरा इंडिया का जीके आता है, इसलिए टफ हो जाता है, तो पूरा इंडिया का आएगा, इसे पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, कुछ एक टॉपिक आप पढ़ सकते हो, बाकी थोड़ा सा टफ होता है। और भारत का भी है, राजस्थान का भी है। ओ गुरुजी आप पीडीएफ ही डाल दी, बिल्कुल डाल देंगे, ये पूरी पीडीएफ डाल देंगे, आप देख लेना। जीके के आधार पे पीटीटी में सिलेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाता है। पीटीटी के सिलेक्शन का आधार आपका रहेगा रीजनिंग और हिंदी, बस। हिंदी में सारे टॉपिक लगते हैं, बाकी समाज शुद्धि जो भी है सारे टॉपिक लगते हैं इसमें। अच्छा तो गुरुजी इंगा फॉरम भी चालू हो गया, तो आप अगर करना चाहो तो कोई बात नहीं, कर लो, जहां से भी कर रहे हो। पीटीटी करना है, बीएसटीसी का ज्यादा माहौल रहता है थोड़ा। सर ऑफलाइन, आप ऑफलाइन बीएसटीसी का कोई आना चाहिए तो अभी आ सकता है, लेकिन वो 2 महीने बचेंगे, क्योंकि अभी 12वीं के एग्जाम के बाद बच जाते हैं। अभी भी बैठ के पढ़ सकते हो, रीजनिंग चल ही रही है, हिंदी चल ही रही है, इंग्लिश चल ही रही है, 4th ग्रेड की तरह 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वही सिलेबस इधर हो जाएगा, वही उधर हो जाएगा। पीटीटी का आप लेना चाहो तो नॉर्मल सा है, 599 वही है। सर इतनी कम, कम का वजह है कि 3 महीने ही तो रहेगा कोर्स आपके पास, तो 3 महीने 4 महीने के लिए इतनी फीस पर्याप्त है। और भी बीएसटीसी पीटीटी से संबंधित अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप बाकायदा डाल देना, आपको जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।